दोस्तों आज मैं आपको एक्सेल के अंदर एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, एक ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप एक्सेल के अंदर बड़े से बड़े काम को काफी कम समय में कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको आपके बॉस ने जो है कुछ इस तरह से डेटा दे दिया है। इस डेटा में जो है आईडी नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कोर्स और डेट ऑफ ज्वाइनिंग सब कुछ जो है एक ही सेल में लिखा हुआ है और आपके बॉस का ये कहना है ये जो डेटा है ना ये हमें अलग अलग टाइप करके दीजिए। मतलब कि आईडी नंबर अलग करिए, नाम अलग करिए, मोबाइल नंबर अलग, एड्रेस अलग, कोर्स अलग। इस तरह से जो है ये जो डेटा हम आपको दे रहे हैं इस डेटा को हमें अलग अलग टाइप करके दीजिए। अब आप में से काफी सारे लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक एक डेटा को देखेंगे और यहाँ पर टाइप करना शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आईडी नंबर लिखेंगे एक एक करके सभी को, फिर इस वाली सेल में आएंगे, यहाँ एक एक एम्प्लॉयज का नाम जो है यहाँ पर टाइप करना शुरू करेंगे। इसी तरह से मोबाइल नंबर सभी का एक एक करके टाइप करना शुरू करेंगे। लेकिन ये तरीका तभी आपकी हेल्प कर सकता है जब डेटा छोटा रहेगा। जैसे 2, 4, 10 लोगों का डेटा है तो आप एक एक करके टाइप करके दे सकते हो, उसमें भी आपका समय जाएगा। लेकिन डेटा जो है छोटा रहेगा तो थोड़ा कम समय में भी हो जाएगा। लेकिन ये डेटा आप देख सकते हो 40 से 45 लोगों का डेटा है। अगर इतना ही डेटा आपको अलग अलग करके देना हो और आप एक एक करके टाइपिंग करके दोगे ना तो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट का समय तो लग ही जाएगा। लेकिन ये काम जो है आप चुटकियों में कर सकते हो। यही तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ और आपको टाइपिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही कम समय में डेटा टाइप करके अपने बॉस को दे सकते हो। देखिए अगर आपको इस तरह से डेटा मिल गया है और इस डेटा को आपको सेपरेट करना है, मतलब कि अलग अलग निकाल करके टाइप करना है, तो आपको सभी डेटा टाइप करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बस ध्यान से समझिए। जो भी डेटा आप इस डेटा में से बाहर टाइप करना चाहते हो, मतलब कि अलग निकालना चाहते हो, उसकी हेडिंग आप बना सकते हो या फिर बिना हेडिंग बनाए भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम हेडिंग बना के निकालेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें केवल नाम को जो है सबसे पहले बाहर निकालना है। वैसे आप आईडी भी निकाल सकते हो, वो भी हम आगे समझेंगे। फिलहाल हम मान लेते हैं कि नाम को केवल आपको बाहर निकालना है। तो हमने नाम की हेडिंग दे दी है, नाम को हम यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं। अब पहला नाम जो है हमको टाइप करना होगा। जो भी पहला नाम लिखा है ना, जैसा लिखा है बस वैसा ही टाइप कर दीजिए। पहला नाम लिखा है सुमन, वो हमने टाइप कर दिया। इतना समझ में आ गया। एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन जैसे ही प्रेस करोगे इसके बाद जो है आप नीचे वाली सेल में आ जाओगे। इसके बाद केवल आपको एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है जो कि है कंट्रोल बटन के साथ ई बटन। क्या करना है, कंट्रोल बटन दबा के रखना है, ई बटन को प्रेस करना है। देखा आपने जादू, बिल्कुल जादू से कम नहीं है मेरे भाई। एक नाम हमने टाइप किया, सारा नाम जो है इस डेटा से निकाल करके दे दिया है। आप नीचे तक देख सकते हो। ठीक है, अब बताओ इतना टाइपिंग करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का समय तो लग ही जाता, देख देख के टाइपिंग करनी पड़ती। तो इसी तरह से अगर आपको मोबाइल नंबर बाहर करना है तब हम यहाँ पर लिख देते हैं हेडिंग में मोबाइल नंबर। हेडिंग लिखने के बाद आप चाहो तो हेडिंग ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं आपको सारी चीजें सीक्वेंस में रहे इसलिए हेडिंग लिख करके दिखा रहा हूँ। एंटर बटन को प्रेस करेंगे, हम अगली वाली सेल में आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या काम करना है, जो पहला मोबाइल नंबर है ना वही हमको यहाँ पर टाइप कर देना है। बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको टाइप कर देना है। इसके बाद जो है एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो आप नीचे वाली सेल में आ जाओगे। फिर जो शॉर्टकट हमने आपको बताया है, क्या बताया है, कंट्रोल के साथ ई बटन। बस कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस कर दीजिए। तो आप देख सकते हो जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर टाइप किए थे वो मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर निकल करके आ गए हैं। मेरे ख्याल से ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। बस दोस्तों यही प्रोसेस है। किसी भी डेटा में से अगर आपको डेटा को सेपरेट करना है अलग अलग तो केवल एक शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ई बटन दबाने से आप उस डेटा में से कोई भी डेटा को बाहर कर सकते हो। इसी तरह से हम सब डेटा को निकाल करके आपको दिखा देते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पर एड्रेस, इसके बाद एंटर। जो भी एड्रेस है उसको हम जो है सबसे पहले वाले एड्रेस को हम लिख देंगे। पहला एड्रेस लिखने के बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद कंट्रोल के साथ ई बटन, सभी एड्रेस जो है बाहर आ जाएगा। कॉलम का जो साइज है उसको बढ़ाने के लिए डबल क्लिक कर दीजिएगा, कॉलम का साइज बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ पर जो है आईडी बाहर आए, जैसे कि आईडी तो यहाँ पर पहले ही नंबर पे लिखी है, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये बनता है कि अगर आपके बॉस ने ये कहा कि आईडी को जो है बीच में रखिएगा, पहले नहीं टाइप करना है, या फिर जो है मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर टाइप करना है, दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे न रहे बल्कि थोड़ा सा हट के रहे, मतलब कि ये जो पहले डेटा है वो थोड़ा सा बाद में आपके बॉस ने टाइप करके मांगा है तो वो भी इसी तरह से काम करेगा, कोई उसमें अंतर नहीं है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे
लिखेंगे आईडी और नंबर, एंटर बटन को प्रेस करेंगे और जो भी आईडी नंबर है ना उसको टाइप कर देंगे GA001। इसके बाद जो है एंटर बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस करेंगे तो आईडी नंबर भी बाहर आ गया। ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस में चलोगे तभी ये जो है ट्रिक काम करेगी, ये जो है शॉर्टकट काम करेगा। आपके सामने जो है लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है ना तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिए, कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह से हम कोर्स को भी बाहर करके आपको दिखा देते हैं। COURSE कोर्स लिख दिया हमने और जो भी पहला कोर्स है ना वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ ई बटन, तो कोर्स भी जो है सभी बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से जो है हम यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी टाइप कर देते हैं। हेडिंग लिखने के बाद जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है हम यहाँ पर जो है टाइप करेंगे, एक डेट केवल टाइप करनी है। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देना है, इसके बाद कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस कर देना है। तो जो भी डेट रहेगी ना इसमें से जो है डेट जो है सेपरेट होकर के अलग आ जाएगी। तो देखा दोस्तों, केवल हमें 1 मिनट का समय लगा इतने बड़े डेटा में से सभी डेटा को अलग अलग टाइप करने में। चाहे जितना बड़ा डेटा रहेगा ना आप इसी तरह से जो है डेटा को सेपरेट कर सकते हो, मतलब कि अलग अलग कर सकते हो। अब आपको अगर इस डेटा की जरूरत नहीं है तो यहाँ से इसे सेलेक्ट करिए, माउस का राइट बटन क्लिक करिए और यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिए। इस तरह से जो है हो जाएगा। इसके बाद इसको जो है बड़ा कर दीजिए और जो भी हेडिंग में आप करेक्शन करना चाहते हो, सेंटर में करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, साइज बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा सकते हो। इसके अंदर जो है अगर बॉर्डर लगा करके इस डेटा को और सुंदर बनाना चाहते हो तो पूरा डेटा सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने का एक और तरीका है कि डेटा के अंदर क्लिक करिए, कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस करिएगा, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करिएगा और ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा, डेटा आपका थोड़ा सा और सुंदर दिखाई देगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हो तो पूरा सेल सेलेक्ट करिएगा, जितने में कलर देना है यहाँ से आप फिल कलर पर क्लिक करिएगा। जो भी कलर देना है आप इस तरह से कलर दे सकते हो। तो इस तरह से आप डेटा को जो है सेपरेट कर सकते हो अलग अलग, और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही टाइपिंग करना पड़ेगा। बस आपको जो है पहला डेटा लिखना जरूरी है ताकि एक्सेल भैया समझ पाए कि आप चाहते क्या हो। एक्सेल को आपको समझाना भी तो पड़ेगा कि एक्सेल हमें ये चीज करके दो, तो समझाने के लिए आपको पहला डेटा जरूर लिखना है। उसके बाद एक्सेल भैया समझ जाएंगे और आपको उसी तरह से जो है डेटा निकाल करके दे देंगे। एक और बात, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है ना, ये तरीका एक्सेल के 2007 वर्जन में और मेरे ख्याल से 2010 वर्जन में काम नहीं करेगा। उसके ऊपर का अगर आप वर्जन इस्तेमाल करते हैं एक्सेल का तो उसमें जो है ये तरीका डेफिनेटली काम करेगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब एक्सेल 2007 में काम नहीं करेगा तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। तो मेरे भाई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चीजों को सीखोगे, किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगे तो आपको एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन पे काम करने के लिए दिया जाएगा और उसमें जो है ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो अगर आप सीखे रहोगे तो आपका नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, इतना समझ लीजिए। और अगर आपको ये तरीका पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिए। और ये जो प्रैक्टिस फाइल हमने बनाई है इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा ताकि आप उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर पाओ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल अगर आपको इस डेटा को सेव करना है तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, फाइल पे जाकर के सेव कर सकते हो या फिर कंट्रोल के साथ एस बटन को दबा दोगे तो सेव करने की विंडो आ जाएगी। आप लोकेशन बता सकते हो यहाँ से कहाँ पर सेव करना है, जैसे कि डेस्कटॉप पर, और फाइल का नाम दे सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। इसके बाद सेव पर क्लिक करोगे तो ये जो एक्सेल की फाइल है वो सेव हो जाएगी।